धर्मानुरागी महानुभाव, आज का जो धर्म है ये जैन धर्म की फाउंडेशन है। जैन धर्म सिर्फ त्याग पर टिका हुआ है, ओनली त्याग पर टिका हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैन धर्म के जितने भी पर्व हैं वो सब त्याग पर टिके हुए हैं। जोड़ने के पर्व नहीं है, छोड़ने के पर्व हैं सारे के सारे। मन के अंदर जो भी प्रदूषण हो उस प्रदूषण को दूर करे, इसका नाम ही तो पर्यूषण है। जैन दर्शन अर्जन का धर्म नहीं है, विसर्जन का धर्म है। बोले अर्जन तो अनादिकाल से कर रहे हो, लेकिन तुमने विसर्जन आज तक नहीं किया है। जब तक विसर्जन नहीं होगे तब तक हल्के फुल्के नहीं होगे, मन का बोझ कम नहीं होगा। दान और त्याग दोनों जो चीज़ें हैं इन्हें समझना जरूरी है। त्याग मुनि धर्म है, दान श्रावक धर्म है। त्याग की प्रथम पाठशाला जो यदि कोई है तो वो दान है। छोटा छोटा सा त्याग करना श्रावक सीखता है और बाद में संपूर्ण त्याग कर देता है। छोटा छोटा छोड़ना मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बचा बचा के छोड़ा जाए वो दान है। क्योंकि श्रावक संपूर्ण नहीं छोड़ सकता है, संपूर्ण छोड़ देगा तो उसका जीवन, उसका परिवार, उसकी आजीविका सब कुछ उसके साथ है। वो यदि 1 रुपये कमाता है तो 5 पैसे छोड़ने का भाव रखे, क्योंकि आज 5 पैसे छोड़ेगा, कल पूरा छोड़ के सिद्धालय में जाके सिद्ध भगवान बन जाएगा। संस्कार डालना दान में, छोड़ने के संस्कार देना, ये दान की परंपरा है। दान से व्यक्ति का सिर का बोझ हल्का होता है और त्याग से सीने का बोझ हल्का हो जाता है। समझ में आया है तुम्हें? सिर से भी ज़्यादा बड़ा बोझ कौन सा होता है बताओ? जो छाती में बोझ है ना, वो बोझ बड़ा होता है। अंदर जो बैठा हुआ है, जो किसी को दिखता नहीं है, कोई इसका अनुभव भी नहीं कर सकता है, ऐसा वो त्याग होता है। जैसे कसाई दिखती नहीं है, छिपी हुई है। कुछ चीज़ों का दान होता है और कुछ चीज़ों का त्याग ही होता है। दान हमेशा पवित्र वस्तुओं का होता है और त्याग तो अपवित्र वस्तुओं का भी किया जा सकता है। दान वस्तु का होता है, त्याग वस्तु का हो जरूरी नहीं है। जो वस्तु ना हो लेकिन तुम्हारी कषाएं हो, उसका भी क्या हो सकता है? त्याग हो सकता है। दान बचा बचा करके और त्याग संपूर्णता से किया जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि दान प्रशंसनीय है, पूजनीय नहीं है, लेकिन त्याग प्रशंसनीय भी है और पूजनीय भी है। आप साधु को क्यों पूछते हैं? क्योंकि त्याग की मूर्ति, दान की मूर्ति नहीं है। कौन सी मूर्ति है? और आपके आगे लिखा जाएगा दान की मूर्ति है, अक्षयदानी, महादानी। लेकिन आपको त्याग की मूर्ति नहीं कहेंगे। आप कितना भी छोड़ दो, आप आज उपास कर लो, 16 उपास कर लो, 1 महीने का उपास कर लो, आपको कोई त्याग की मूर्ति नहीं कहेगा। ठीक है, आपने जो है त्याग किया है, लेकिन आप त्याग की मूर्ति नहीं हो। और मुनिराज रोज छक्के आहार भी करके आएंगे ना, तब भी त्याग की मूर्ति कहलाएंगे। वो त्याग की मूर्ति कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनने पकड़ना सीखा ही नहीं है, उनने छोड़ना सीखा है। जो चीज़ पकड़ में भी आए उसे भी छोड़ना सीखा है। देखा नहीं, ग्रास भी हर समय छोड़ना सीखा है। तुम्हारे यहाँ चतुर्मास करेंगे तो तुमको भी छोड़ना सीख जाएंगे। निर्मोहियों से ना मोह लगाना,
एक दिन इन्हें को यहाँ से है जाना, मेरे मोहियों को मोह लगाना। मैं बोलता हूँ, ये बात मैंने आज से 10 से 15 साल पहले कही थी प्रधान जी, कि संत भुलक्कड़ और घुमक्कड़ होते हैं। क्या होते हैं? भुलक्कड़ और वो जो भी मिले और तुम्हारे यहाँ से गए तो भूल जाते हैं। असीम प्रेम करते हैं, वात्सल प्रेम करते हैं, अपने आप ऊपर जिसने उपकार किया है उससे प्रेम बहुत करते हैं। वो जब भी तुम सामने आके खड़े होगे वो तुम्हें असीम प्रेम देंगे, लेकिन ये मत सोचना, इस भ्रम में मत रहना कि सामायिक में वो तुमको याद कर रहे होंगे। वो अपनी किसी चर्या में वो तुमको याद कर रहे होंगे, नहीं, वो तो अपनी चर्या में एक अपने शुद्ध परमात्मा को ही याद कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को याद कर रहे हैं। लेकिन तुम यदि सामने खड़े हो जाओगे तो हजारों के बीच में कहेंगे, सुरेश प्रधान जी यहाँ पर आ जाओ, आशीर्वाद। अपने उपकार को कभी भूलेंगे नहीं। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। वो अपना प्रेम, अपना वात्सल, उसके धर्म को बढ़ाने के लिए पूरा उड़ेल देंगे। उसकी धर्म में आस्था लगी रहे, उसकी मोक्ष मार्ग में भक्ति बढ़ती रहे, कभी कम ना हो, इस उद्देश्य से उसके धर्म को बढ़ाने के लिए अपना सारा प्रेम सारा का सारा बरसा देंगे उसके ऊपर। इतना भी याद रखेंगे। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, साधु तुमको याद रखे, उनमें उनका भला नहीं, और साधु को तुम भूल जाओ तो तुम्हारा भला नहीं, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भुलक्कड़ नहीं बनना है, तुम्हें तो अपनी याद है, तुम्हें तो यही कहना है कि तुम भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और हम तुम्हें भूलने दे ये भी हो नहीं सकता। समझ में आया ना? ये तुम्हारी कला है। तो भुलक्कड़ और घुमक्कड़, पैर में सुदर्शन चक्र है, टिकता नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने कहा दान प्रशंसनीय है, पर त्याग प्रशंसनीय के साथ साथ क्या है? पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, अर्चनीय है, नमस्करणीय है। ये त्याग की ही पूजा होती है। ये जैन धर्म है जहाँ चेहरों की नहीं चारित्र की पूजा हुआ करती है। किसकी होती है? जहाँ सेठों की नहीं साधुओं की पूजा हुआ करती है। ये जैन दर्शन है। और प्रगति का सौंदर्य त्याग पर ही तो टिका हुआ है। यदि प्रगति भी अपना त्याग करना छोड़ दे तो उसकी सौंदर्यता नष्ट हो जाएगी। हम सुबह उठकर मलमूत्र छोड़ते हैं, ये त्याग पर तो टिका हुआ, वरना तुम्हारी सौंदर्यता भी नष्ट हो जाएगी। पेड़ अपने पत्तों को त्याग करते हैं तभी तो सुंदर सुंदर और पत्ते आते हैं। मुरझाए पत्तों को कौन रखना चाहेगा? पीले पड़ जाएंगे, है साधु बन जाएंगे। प्रगति का एक एक कण, यदि बादल पानी न बरसाए तो उसकी सौंदर्यता नहीं रह सकती है। वो अपने बादल अपने पानी को छोड़ देता है, नीर को छोड़ देता है, तो उसकी सौंदर्यता, और लाद के रखता है तो देखो उसको काला कलूटा सा हो जाता है। कैसा हो जाता है संगीता? काला कलूटा से हो जाता है, देखने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन जब वह पानी छोड़ देता है तो आकाश कैसा हो जाता है? नीले गगन के तले साधुओं के संग चले हो, जैन धर्म के तले साधुओं के संग चले। नीले गगन के तले धर्म की गंगा बहे। ये नीला आकाश, प्रगति, पुष्प, फूल, वृक्ष, पेड़, पौधे, हर चीज जो है त्याग करना सिखाती है।
तो महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारा भी स्वभाव त्याग ही है। और जोड़ने वाले जोड़ते रह जाएंगे लेकिन सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए त्याग की प्रथम श्रेणी, प्रथम पाठशाला यदि कोई है तो वो दान है, वो श्रावक से प्रारंभ होती है। और इसलिए ध्यानत राय ने पूजा पाठ में तुम्हें त्याग की शिक्षा बाद में दी है, दान की शिक्षा पहले दी है। मैंने बहुत विचार किया कि ध्यानत राय को हो क्या गया, धर्म तो त्याग धर्म है और शिक्षा दान की दी जा रही है 10 लक्षण पर्व में, ये पूजा में। क्योंकि उनने समझा कि ये पूजा तो श्रावक करेगा, मुनि थोड़ी करेगा। और जब श्रावक करेगा तो श्रावक को त्याग में पहुंचना है तो दान के द्वार से ही पहुंचा जा सकता है। दान त्याग की मूर्ति तक पहुंचने का एक द्वार है, और द्वार से नहीं निकलोगे तो त्याग की मूर्ति के पास पहुंच नहीं पाओगे। पंच प्रविष्टि त्याग की मूर्ति है, तुम्हें भी त्याग की मूर्ति बनना है। बोलो गुरु द्वारा, बोलो प्रभु तक पहुंचना है तो गुरु के द्वार से। किसके द्वार से? गुरु के द्वार से। ये बात अलग है कि गुरु के द्वार में ठहरना नहीं है, निकलना है। जो ठहरे तो वहीं रह गए। गुरु के द्वार में ठहरना नहीं है, गुरु के द्वार से निकल के परमात्मा तक पहुंच जाना है। यही काम करना है, बस यही काम करना है। गुरु इशारा कर रहे हैं, उंगली मत देखो, जहां इशारा कर रहे हैं वहां पहुंचो, वहां चलो तो पहुंच जाओगे। और उंगली पकड़ के रह गए तो क्यों? मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाओगे तो मंजिल मिल जाएगी क्या? वहीं बैठे रहोगे। मील का पत्थर एक संकेत दे रहा है कि तुम इतने चल चुके हो और इतना चलना अभी बाकी है, चलते रहो। आते माँ के वास्ते साधना के रास्ते, चल तो राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के उपवन खिले, चल तो राही चल। रुकना नहीं, जहाँ रुके वहीं परिग्रह, जहाँ रुके वहीं जकड़न, वहीं पकड़न, जहाँ रुके वहीं भटकाओ, जहाँ रुके वहीं अटकाओ। नहीं, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, चलते जाना। चलने का नाम मोक्ष मार्ग है, रुकने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उस मार्ग में चलते रहो, रत्नत्रय के मार्ग में चलते रहो, धर्म के मार्ग में चलते रहो। पकड़ो नहीं, छोड़ते छोड़ते चलते चलो। एक एक वस्तु छोड़ते जाओ, एक एक वस्तु छोड़ते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा सर्वांग चीज छूट जाएगा। अपन इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हमने जो जबरदस्ती पकड़ रखा था हम उससे अपने को मोह से हटा रहे हैं। संसार में वस्तु मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके प्रति जो ममत्व भाव है वो बाधा है। संसार बाधा नहीं है। ये संसार बाधा हो जाए तो कभी भी किसी को मोक्ष नहीं होगा। अनंतानंद जो मोक्ष चले गए हैं उनका कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बाधक नहीं है। बाधक तुम ही हो जो उसके प्रति आश्रय करते हो, उसके प्रति बंध करते हो, उसके प्रति राग द्वेष करते हो और अपनी गांठ बांध लेते हो। ठीक है ना? तो ये दान हमें सबसे पहले श्रावक से स्टार्ट करना, तब जाकर के त्याग तक पहुंच पाओगे। यद्यपि आज तुम त्याग धर्म मना रहे हो, मुनि का धर्म मना रहे हो, लेकिन मुनि धर्म तक प्रवेश करने के पहले तुम्हें दान के रास्ते से क्या होना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। इसलिए ध्यानत राय ने कहा, दाने चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उन्हें हार, नर भव लाहो लीजिए। क्या बात है! दान कितने प्रकार के बोलो तो? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान।
4 प्रकार के दान। कितने प्रकार के? पक्का याद हो गए? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। जो 2 in 1 काम कर रहे होंगे उनको याद नहीं हो रहा होगा, माला भी चल रही होगी, सुन भी रहे होंगे, ऐसा नहीं चलता। तो 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए, ठीक है ना। मान लो कोई जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति हो और भूखा हो और तुमने भोजन करा दिया तो क्या हुआ? और कोई व्यक्ति जो है बीमार हो, कोई जानवर बीमार हो और तुमने उसका इलाज करा दिया तो क्या हुआ? और उसकी रक्षा करके अस्पताल ले गए तो क्या हो गया? और उसको तुमने नमोकार मंत्र सुना दिया तो क्या हो गया? फेल हो गए तुम। एक कुत्ते में 4 दान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तुम अभी भी बोल रहे मेरे साथ में, दाने 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। दान सिर्फ 4 संग को ही होते हैं, इसके अलावा होते ही नहीं है। मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये सब ये दान के अधिकारी हैं और कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। चतुर्विध जो संघ है उसको ही दान दिया जाता है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, और किसी को दिए नहीं जाते हैं। तो महाराज जी भूखे को भोजन नहीं कराएं? कराओ ना, किसने मना किया है? असहाय अनाथ लोगों को हम अभय दान दें ना दें, उनको जो है औसत करें, कराएं ना करें, करो ना, किसने कहा है? वो दान नहीं, वो तुम्हारी दया है। वो क्या है? तुम मुनिराज को भोजन देके दया नहीं करते हो। बेचारे महाराज, लो महाराज खा लो, बेचारे महाराज। महाराज बेचारे नहीं हैं। असहाय हो जो, वो बेचारा हो, जो अनाथ हो वो बेचारा हो, जो दुखी हो वो बेचारा हो। करुणा, करुणा किस पे करोगे? मुनि पर नहीं करना। जो ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, अरे जिसके माथे पर त्रिलोकी नाथ हो वो जगत में कैसे अनाथ हो सकता है? इसलिए जंगल में भी रहते हैं तो मंगल करके रहते हैं, सिंह की भांति निडर और निष्प्रय निर्भीक रहते हैं। ऐसे बेचारे कहलाएंगे? बेचारे महाराज को अंतराय हो गया। कभी बेचारा मत कह देना। ये बेचारे नहीं हैं, ये दया के पात्र नहीं हैं, ये दान के पात्र हैं। कैसे पात्र हैं? दान के पात्र हैं। क्योंकि तुम्हारे मुनिराज जो हैं आहार को भी निकलते हैं तो सिंह की वृत्ति से निकलते हैं कि कुछ भी घटना घटी और मैं बैक टू पवेलियन, अपने मंदिर, अपने स्थान, जंगल, कहीं भी चला जाऊंगा। मैं खाने के लिए नहीं जिया हूं, जीवन जीने के लिए खाना खाया हूं। इसलिए तुम देखते नहीं हो हमारे दिगंबर लोग, दिगंबर साधु को कैसे भोजन कराते हैं? कैसे कराते हैं निशा? कैसे कराते हो तो? दिगंबर साधु के लिए मना करके भोजन कराते हो, आहार कराते हो, और अपने पति को मना करके कराते हो। समझ में आया ना? मना के और भगवान कुछ और नहीं अभी शुगर है, कुछ नहीं खाना, चलो अभी कुछ नहीं, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और मना कर दोगे। थोड़ा बिल्कुल नहीं, आज ये बना दे, बिल्कुल नहीं। और जब मुनि का नंबर आता है तो 2 दिन पहले से सोचने लगते हो क्या क्या बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, लेते यद्यपि 1-1 चम्मच। कभी तुम्हारी कटोरी खाली हो पाती है मुनिराज की? है खोली हो पाती? 1 कटोरी भर के लाते हो, 2-4 चम्मच भी मिल दे दो तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना? कुछ भी खाली नहीं हो पाता है तुम्हारा सामान। और मैंने तो ये भी सुना है लोगों के मुख से कि जब मुनिराज के आहार होते हैं तो हम पूरे परिवार, दोस्त यारों को करा दे तब भी बचा रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाने के भाव से भोजन नहीं किया है, छोड़ने के भाव से भोजन किया, त्याग के भाव से भोजन किया है। इसलिए वह भोजन में ऐसा वृद्धि होती है कि आप पूरे गांव शहर को भी खिलाओगे तब भी कम होने वाला नहीं है। तो पतियों को मना करके त्रिशला माता, वो आपको देख रही है प्रधान जी,
ये कंट्रोल करना, वो कंट्रोल करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और कभी महाराज से बोलते तुम्हें शुगर है? महाराज हम आपको रसगुल्ला नहीं खिलाएंगे आज, आपको शुगर है। बोले तुम्हें होगी शुगर, तुम्हें तो गुलाब जामुन खाना ही खाना है। हमने बनाया है, प्रेम से बनाया है। और सुनो भाई, तुम्हें भोजन बनाते हैं ना, तो 1 घंटे का उनको विकल्प होता है। तुम्हें दान नहीं करती हैं, तुम पर दया करती हैं, ध्यान रखना। क्या करती हैं? अब तुम उसे उपकार कहो चाहे दान दया करो, बात सब बराबर ही है। बेचारा आ गया, लो रोटी खा लो। ठीक है ना, वो तुम पर दया करती हैं, इसलिए धन्यवाद देते रहो। भगवान आज आपकी कृपा से, सब ते आपकी कृपा से मेरा काम है हो रहा। ये भगवान को बोलो तुम, वो खुश रहे। आज 1 आइटम बना, कल 2 आइटम एक्स्ट्रा बनेंगे। तेरे हाथ का भोजन तो ऐसा लगता है सब फेल, कल और अच्छा बनेगा बढ़िया। 4 आइटम और खाना हो तो त्रिशला माता और अच्छा बनाएगी बढ़िया। समझ में आ रहा ना आपको? लेकिन मुनिराज के प्रति भक्ति पैदा होती है, और भक्ति से वो न जाने क्या सोचते हैं कि उनके पास जितने आइडियाज हैं और जितनी रेसिपी है, वो सारी की सारी कमाल की बात है 2 घंटे में सारा का सारा तैयार कर दिया करते हैं। 56 प्रकार के आइटम तैयार कर देते हैं। एक ही चीज में भक्ति, नमोकार मंत्र है, साधु के प्रति प्रेम है। ये देखो, ध्यान रखना, तुम्हारा एक दिगंबर साधु ही ऐसा है जो रोटियों के चक्कर नहीं, रोटियां उन साधुओं के चक्कर लगाया करती है। संघ में थे, बड़ा संघ था, विशाल संघ था आचार्य का, भगवान का। सैकड़ों चौके लगे हुए थे। आचार्य विधि लेकर के जा रहे थे। लास्ट कोने में एक परिवार खड़ा हुआ था। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्र आत्र तिष्ठो चल रहा था। उसी समय एक फकीर भी वहाँ पर पहुँच गया। बोले भाई साहब मुझे भी कुछ दिया जाए। बोले ठहरो, आपको भी देंगे, शांति से खड़े हो जाओ। महाराज जी आए और वो बुला रहा है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। बिल्कुल गिरा पड़ा, जैसे पैर ही पकड़ ले कि जाने नहीं देंगे। और महाराज जी फिर लौट गए, विधि नहीं मिली। उस फकीर ने कहा भाई साहब मुझे भी दिया जाए ना, मुझे भी भोजन दिया जाए। ठहरो आपको देंगे, चिंता मत करो। अच्छा से आए, 1 चक्कर लगा, 2 चक्कर लगा, 3 चक्कर लगा, और बार बार नमोस्तु नमोस्तु, जैसे बोलते दीवाने पागल से हो जाते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हम तुम्हारे हैं, हाँ भक्त तो हम तुम्हारे हैं। जो देखा, वो ऐसे पागल से हो जाते हैं भक्ति में, कुछ नहीं सोचते कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा, मतलब क्या है इस चीज़ों से, कौन किसको क्या देखे। हमारे एमपी में एक कहावत है कि यदि ये एक शब्द ने पकड़ लिया तो जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। को का के है, को का के है। बस जैसे ही तुमने ये शब्द मन में आया कि कौन क्या कहेगा, वहीं तुम्हारी भक्ति, वहीं तुम्हारी आस्था, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कौन क्या कहता है ये फर्क नहीं पड़ता, मेरी आत्मा क्या कहती है ये जरूर फर्क पड़ता है। बस मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने रास्ते पर चलना है। मेरो तो वीरा गोपाल दूजो ना कोई, ऐसा भाव रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। वो उसने 3 बार महाराज जी आए गए तो उस व्यक्ति ने एक बात कही थी, इस फकीर ने, अरे ये बताओ उस बाबा में और हमारे बाबा, मेरे बाबा में अंतर क्या है जो तुम उन्हें बुला रहे हो और मैं बोल रहा हूँ तुम मुझे दे नहीं रहे हो। तो बोले बस इतना ही तो अंतर है, हम उनके पीछे लगे तुम हमारे पीछे लगे, इतना ही फर्क है। क्या बात है। दान 4 प्रकार का जो है वो 4 संघ को ही दिया जाता है, ध्यान रखना। और 4 संघ को जिस दिन तुम्हारा कुछ भी अंश, कुछ भी वस्तु लग गई तो आप सौभाग्य समझना, ये बात ध्यान रखना। यदि आज आपके घर में अन्नपूर्णा अच्छी है
तो इसका मतलब है कभी न कभी किसी न किसी भाव में तुमने निस्वार्थ भाव से मुनिराज के हाथ में एक गिलास आहार जरूर दिया होगा, इसलिए आज तुम्हारी अन्नपूर्णा है। यदि आज तुम्हारे पर रहने के लिए 2, 4, 10 कमरे मकान हैं, तो इसका मतलब जरूर है तुमने किसी न किसी साधु के लिए किसी क्षेत्र में एक कमरा बसती का बनवाई होगी उनके रहने के लिए आज, इसलिए तुम्हारे पास छत्र है, जमीन है, आसमान है, सब तुम्हारे पास है। ये उसका ही तो प्रभाव है। यदि आज तुम निरोगी काया हो, तुम स्वस्थ हो, मंदिर आ पा रहे हो, जिनवाणी पढ़ पा रहे हो, आंख नाक कान सब तुम्हारे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है तुमने जरूर किसी दिगंबर साधु को औषध दान और वैयावृत्ति की होगी। इसका आज तुम्हारे पास ये प्रभाव है। और आज तुम्हारे पास कुछ समझदारी बुद्धि यदि कोई है जिससे तुम समझ सकते हो किसमें मेरा कल्याण है, अकल्याण, हित और अहित है, इस प्रकार की यदि तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, तो इसका मतलब है जरूर तुमने किसी मुनिराज के हाथ में शास्त्र दान पकड़ाया होगा, जरूर, निश्चित ही। इसलिए तुम्हारी आज बुद्धि काम चल रही है। इस बात को ध्यान रखना। ये 4 प्रकार का दान जो है किसको देना है? बोलो, भक्ति से। कैसे देना है? बेमन से नहीं देना है, अच्छे मन से, प्रमुदित मन से, अच्छे भावों से देना है। रत्न की प्राप्ति से नहीं, रत्नात्रय की प्राप्ति से देना है। कैसे देना? हाँ, एक व्यक्ति था, एक मुनिराज का आहार हुआ एक जगह, शास्त्र की घटना बता रहा हूं मैं। तो जैसे ही आहार हुआ तो वह महामुनिराज बड़े तपस्वी, बड़े ध्यानी, दिगंबर साधु संत थे, और आहार के बाद देवताओं ने आके उसके घर में पंचाश्चर्य की वर्षा करी। किसकी वर्षा करी? 5 प्रकार के आश्चर्य होते हैं, गंधोदक की वृष्टि, पुष्प की वृष्टि और रत्नों की वृष्टि और खुशी और जय जयकार घोष, ये सब 5 आश्चर्य में होते हैं। देव लोग उसकी जयकार लगाए कि धन्य हो आप, धन्य हो आप, ये भी 5 आश्चर्य हैं। 5 आश्चर्यों में ऐसे 5 प्रकार के आश्चर्य उसके घर में हुए, तो सामने वाला पड़ोसी के मन में आया ये तो गजब की बात हो गई, एक साधु के आहार देने से इतना सब कुछ बढ़िया। तो उसने घर जाके बोला कि शटानी तैयार हो जा, कल क्या लगाना है? हाँ, देखो भैया, तुम चौका लगाते हो और भाग लगा तो महाराज जी आके छक्का लगा देते हैं। तो ये अतिथि जो होते हैं बिना तिथि के आते हैं और जाते हैं, तो इनका सम्मान रखो, इनका बहुमान रखो, इनका आप आदर और सत्कार करो, और इनको ही जो है आप 4 प्रकार के दान में लग जाना चाहिए। कभी कभार मौका मिलता है, बहुत समय हुआ है, और आप सब लोगों ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। बस आज इतना ही। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।